बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पीड़ा सारी मिट गई, लिया जो तेरा नाम। गजब कृपा है आपकी मेरे नंगली वाले श्याम। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी किस प्रकार पापियों का, चोरों का हृदय परिवर्तन करते हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी के समय एक भक्त संन्यास लेने के लिए अपने सर्वस्व के साथ गुरु चरणों में समर्पित हुआ और वो आश्रम में ही रहकर सेवा करने लगा। लेकिन उसे एक आदत थी अफीम खाने की। ये पुरानी आदत थी और वो उस आदत से बहुत परेशान था। उसे बार बार परेशान करती थी ये आदत। एक दिन उस भक्त को श्री गुरु महाराज जी के भोग की थाली मिली धोने के लिए, जिसमें चांदी की कटोरी, चांदी के गिलास, चांदी की थाली, और उन बर्तनों को देखकर उसके मन में पाप जाग उठा। उसने अफीम खाने की जुगाड़ में श्री गुरु महाराज जी की एक कटोरी छिपा ली और उसे बेचने के लिए सोनार की दुकान पर गया। सोनार ने उसका परिचय पूछा। प्रेमियों, संयोग ऐसा बना कि वो कटोरी उसी सोनार ने श्री गुरु महाराज जी को भेंट की थी, जिसे उसने देखते ही पहचान लिया। लेकिन सोनार ने उस भक्त से कुछ नहीं कहा। उसने उस कटोरी के सारे पैसे दे दिए और वो भक्त पैसे लेकर आश्रम आ गया और वो सोनार अपने धंधे से छुट्टी पाकर सीधे श्री गुरु महाराज जी के पास गया और सोनार ने उस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी दी श्री गुरु महाराज जी को। श्री गुरु महाराज जी से पूछा, प्रभु वो कौन है और किस उद्देश्य से यहाँ पर रह रहा है। सोनार ने जब कटोरी की बात बताई श्री गुरु महाराज जी को, तो श्री गुरु महाराज जी ने सोनार को मना कर दिया कि बेटा ये बात किसी को मत कहना। सोनार ने प्रणाम किया श्री गुरु महाराज जी को और वो अपने घर चला गया। बाद में श्री गुरु महाराज जी ने उस भक्त को आवाज लगाई, उसे बुलाया जिसने कटोरी चुराई थी, और उससे पूछा कि बेटा क्या पहले से तुम्हें कुछ खाने पीने की आदत तो नहीं है। उसने बार बार मना किया। श्री गुरु महाराज जी ने बड़े प्रेम पूर्वक पूछा, बेटा अब तो तुम सब कुछ त्याग कर यहाँ पर साधु बनने आ गए हो। अगर पहले से कोई आदत है तो मुझे बता दो। देखो, गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा कर दूंगा और धीरे धीरे तुम अपनी आदत सुधार लेना। श्री गुरु महाराज जी के बहुत पूछने पर उसने अफीम खाने की बात बता दी। श्री गुरु महाराज जी ने उसको कुछ अन्यथा नहीं समझा और उन्होंने तुरंत एक संत को आवाज दी और कहा, जाओ तुम मेरे भक्त के लिए अफीम खरीद कर लाओ। वो अफीम लेकर के आए और श्री गुरु महाराज जी ने उस नए भक्त को थोड़ा थोड़ा अफीम खाने को कहा। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। खाने वाला भी संकोच से सहम गया कि मेरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं। 2-4 दिन के बाद उसने अफीम खाना ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। श्री गुरु महाराज जी रोज अपने पास उस भक्त को बुलाते और उसे विशेष प्यार देते, उसकी जरूरतों के बारे में पूछते। धीरे धीरे कुछ समय के बाद श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें संन्यास भी दे दिया और भक्त उन्हें महात्मा जी कहकर पुकारने लगे। महात्मा जी ने आश्रम की विशेष जिम्मेदारी सेवा संभाली और समय समय पर वो सत्संग प्रवचन करने बाहर भी जाने लगे। कहीं भी किसी भक्त को महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के नाम पर आशीर्वाद दिया तो उनका वचन सत्य होने लगा।
एक बार उन्होंने किसी भक्त को आशीर्वाद दिया श्री गुरु महाराज जी का नाम लेकर, और उनका वचन सिद्ध हो गया, सत्य हो गया, उसका काम बन गया। तो उस भक्त ने महात्मा जी को 3 पाव चांदी भेंट की। तो महात्मा जी के मन में उस चांदी के अनेक कटोरियां बनवाने की इच्छा हुई कि मैं इनकी बहुत सारी कटोरियां बनवाऊंगा। तो वो सुनार की दुकान पर उस चांदी को लेकर के गए, तो 1 दर्जन कटोरियां बनकर तैयार हुई, और उन कटोरियों को लाकर महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सारी कटोरियां भेंट कर दी। उस वक्त वहां बहुत सारे महात्मा भक्त उपस्थित थे। एक साथ उतनी कटोरियों की भेंट देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को बड़ी शाबाशी दी और फिर बोले, अगर चांदी पर्याप्त थी तो गिलास बनवा लेते, थाली चम्मच बनवा लेते। 1 दर्जन कटोरियां तुमने बनवाई, इसका क्या फायदा हुआ? तो महात्मा जी बोले, प्रभु बड़े दिनों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ढेर सारी कटोरियां भेंट करूं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, आखिर कटोरियां ही चढ़ाने की क्यों इच्छा हुई, दूसरी चीजें क्यों नहीं बनवाई? उनके बार बार पूछने पर भी महात्मा जी ने अपना पैंतरा बदल दिया। अंत में जब सरकार ने डांटते हुए पूछा, अब भी नहीं खोलोगे राज, सही सही क्यों नहीं बताते, इन कटोरियों के पीछे क्या कहानी है? तो वो महात्मा जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, हुजूर जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था तो मुझे अफीम खाने की आदत थी, और मैं अपने आदत से मजबूर लाचार एक दिन मैंने आपके भोग की कटोरी चुराकर बेच दी। इधर आप मुझे अफीम मंगा कर देने लगे और विशेष प्यार से मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने लगे। मैं अपने आप में ग्लानि के मारे प्रभु गलता रहता था। वर्षों बाद आपने मुझे साधु भेष प्रदान किया, किंतु कटोरी चुराने वाली बात जब भी याद आती मेरे मन को बेचैन कर देती। जब कभी मैं ध्यान में बैठता तो वो कटोरी मेरे दृष्टि के आगे प्रभु नाचने लगती। मैं अपने आप को बहुत धिक्कारता हूँ कि ऐ पापी, तूने गुरु से चोरी की, तेरा कैसे निस्तारा होगा? अरे गुरु तो दया का सागर होते हैं, प्रेम की मूरत होते हैं। हम भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभु बेशुमार प्यार लुटाते हैं, और तूने अपने गुरु के साथ ऐसा किया। प्रभु हे नाथ, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को उठाकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, बेटा क्षमा तो मैंने उसी दिन कर दी थी जब मुझे वो बात पता चल गई थी। मुझे ये बात पहले से ही मालूम है, लेकिन मैंने उसे एकदम नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर उस वक्त तुम जान जाते तो संकोचवश यहाँ से तुम भाग जाते और मैं अपना एक हीरा खो देता। आज तो तुम सयाने हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, तुम्हारे सभी दुर्व्यसन छूट चुके हैं, अब तुम एक सच्चे साधु बन गए हो। बेटा, गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, लेकिन प्रायश्चित कर उसे त्याग देना ये एक दैवी गुण है। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी ने अपने करुणा से, अपने प्रेम से, अपने दयालुता से किस प्रकार उस भक्त का हृदय परिवर्तन कर दिया कि वो कहाँ तो चोरी करता था और कहाँ वो धर्मात्मा बन गया। प्रेमियों, ऐसे हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपाएं हैं। भक्त कहता है, रहमत तेरी जो मैं लिखने लग जाऊं, रहमत तेरी जो मैं लिखने लग जाऊं, तो लग जाएंगे साल हजार। मेरी कलम छोटी है सतगुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार। मैं सेवक हूँ आपके दर का और तू दाता मेरा बख्शनहार। हे प्रभु, आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं। हम पापियों को भी आप अपनी शरण देते हैं, अपने गले लगाते हैं। आपसे बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है? बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।